हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने। रियली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इट इज जस्ट अ ब्रीज बिटवीन द ज्योमेट्री एंड द अलजेब्रा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का ये ब्रिज है। इसके फाउंडर है रेने डिकार्ट। आइए समझते हैं इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। इस चैप्टर में उन्होंने हम लोगों को किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सिखाया, और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो ऑर्डिनेट्स या दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। आइए समझते हैं हम उन दोनों चीजों को। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो सिंपली इट इज द वे टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। इंपॉर्टेंट बात है कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन दैट कंसिस्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छा, सिंपली जो दो कोऑर्डिनेट्स की बात की, उन दो कोऑर्डिनेट्स का नाम है, एक है x कोऑर्डिनेट और एक है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और दूसरा है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। अक्सर आपसे जनरली जो ऑर्डर है लिखने का, पहले हम लोग लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को, फिर y कोऑर्डिनेट को। एक नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, कभी कभी इनके नाम के बेसिस पर पूछ देगा, आपको एक पॉइंट दे देगा। जैसे सिंपली एक पॉइंट दे दिया 2 3, पूछ देगा व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, तो हम लोग बोलेंगे एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट पूछ देता तो मतलब आंसर हो जाता हमारा 3। लौटते हैं हम लोग इस चैप्टर में। मेनली दो फार्मूला है, और उस दो फार्मूला के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम लोग हर टाइप की चर्चा करेंगे उन दोनों फार्मूलाओं के बेसिस। एक फार्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस फार्मूला को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। एक्चुअली डिस्टेंस क्या था, तो परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन आपका इस पे आ जाता है, जैसे आपको एक पॉइंट दे देगा -3 7, पूछ देगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। तो हम लोग बोल सकते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है 7। इसी पॉइंट पे जैसे क्वेश्चन रहता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो हमारा आंसर हो जाता है कितना 7। तो कंफ्यूजन, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन पॉइंट्स के बेसिस पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करना। कार्टेशियन प्लेन को अगर आप देखें तो कार्टेशियन प्लेन सिंपली ऐसा दिखता है। अब x एक्सिस और y एक्सिस, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये ईच पार्ट कहलाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जो साइन होता है, जैसे आपको पता होगा नंबर सिस्टम में ये ओरिजिन होता है 0, इस साइड राइट साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव। सिंपली ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी नेगेटिव। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस लेंगे सब पॉजिटिव है। दूसरा y कोऑर्डिनेट लेना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो इस पार्ट में जो भी होगा उसका डिस्टेंस कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ, और नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव। तो इस साइन, यहाँ साइन क्या मिलेगा प्लस प्लस, यहाँ आते तो माइनस प्लस, यहाँ आते तो माइनस माइनस, और इसका साइन क्या हो जाता प्लस और माइनस। हाँ, प्लस और माइनस। तो कुछ क्वेश्चन बेसिक्स क्वाड्रेंट्स पूछ दिए जाते हैं। जैसे पूछ देगा 3 - 5 किस क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो दिख रहा है साइन इसका प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कंफ्यूजन, आते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। आप लोग को आई होप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना और पॉइंट्स पता हो तो कोऑर्डिनेट निकालना आता होगा, नहीं तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया रिप्रेजेंट 5 6, रिप्रेजेंट 2 और 3, या क्वेश्चन है -2 और -3, -1 -2 -3। तो पहला दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, प्लस प्लस साइन खोजेंगे। 2 है मतलब x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये था, इससे दो डिस्टेंस 1 और 2 यहाँ पहुँच गए। फिर 3 मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से 3 पॉइंट मतलब इधर जाना होगा ऊपर जाना होगा, तो मतलब हम लोग पहुँच गए यहाँ, तो यही पॉइंट हो गया 2। अगर कोई बच्चा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सोचना चाहे
सर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, ये रहा वाई एक्सिस, इतनी दूरी क्या दिख रहा है सर, -2। और एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, -2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 और -2। अच्छा एक बात और कि अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी लाइन लेते हैं जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज ये एक लाइन लेनी है पी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है किसी गिवन लाइन से, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं पैरेलल लाइन का कि पैरेलल लाइन क्या है, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, और हमेशा सेम होगा। अच्छा ये डिस्टेंस कहाँ से था, एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से दैट मींस इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, मान लो -a लिख दिए तब भी यहाँ वाई रहता, -b लिख दिए तब भी यहाँ वाई रहता, और यहाँ आए तो मान लो a लिख दिए तब भी, या फिर b लिख दो इसको तो b y a y। तो कंफ्यूजन, अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस से दैट मींस उनके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे। अगर यही लाइन पैरेलल हो जाती किसके, y एक्सिस से, और y एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस का इक्वल हो जाना, और y एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। तो इन सब का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, सेम। अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो मान लो यहाँ x लिख रहे हैं तो y मिल जाएगा y1। इस पॉइंट की बात की तब भी x रहता है, ये y2, ये x ही रहता है, ये y3, ये x रहता है और ये y की जगह g। तो कंफ्यूजन, आई होप आपको तो पता होगा कि एक बात अभी तक हम लोग सीखे क्या कि x कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट सिंपली क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। आते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला होता है मॉड √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, डिराइव करना तो पार्ट है नहीं सिलेबस का, फिर भी हम लोग देखते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। मान लो एक पॉइंट ये ले लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, एक पॉइंट ये ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1। हम चाह रहे हैं इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। उसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए x एक्सिस की, दूसरा इस पॉइंट का नाम अगर A था तो A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए y एक्सिस। अभी पढ़े कि सर अगर कोई पैरेलल लाइन y एक्सिस से ड्रॉ हो रखा है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ हो रखा है, तो उस लाइन के हर कौन सा कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि y एक्सिस से दूरी सेम। तो मतलब इस पे जहां भी कोई भी पॉइंट ले उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, कितना होगा, x2। अच्छा सेम बात नीचे वाले लाइन को देखिए, ये पैरेलल है सर किसके, x एक्सिस से, और x एक्सिस से पैरेलल का मतलब x एक्सिस से दूरी का सेम होगा, इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1। अगर हम बात करें इस पॉइंट का नाम मान लो m लिख दे तो am इज इक्वल टू दिखेगा हमें y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्यों दिखाइए, तो सर अगर इस पॉइंट से देखें तो x एक्सिस से दूरी a की y2 है, m की y1 है। तो अगर हम सिर्फ am निकालना चाह रहे हैं तो a की दूरी को m की दूरी से घटा दिए, y2 माइनस y1। अगर pm की बात की तो फिर मिल जाता क्या, x2 माइनस x1। और आपको ये दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और यही बातें यहाँ लिखी हुई। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। जनरली इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के फ्रेम रहेंगे। एक चीज कंफर्म हो जाइए कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव है, और डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव में बताना है, इसलिए मॉड को दिखा रहा है। अगर इसका वैल्यू प्लस है माइनस है, ऑल्दो ये आएंगे नहीं प्लस माइनस, अगर आ भी रहे तब भी आपको इसको रिजल्ट को किसमें दिखाना है, प्लस। जो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है वो सिंपल क्या रहेगा, आपको 2 पॉइंट देगा और इसके बीच में का डिस्टेंस पूछ देगा कि d क्या है, बात है। जैसे हम लोग एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, एक है 5 3 और कोई पॉइंट ले लेते हैं, जनरली एक 2 4 ले ली और एक 5 6 ले ली। पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए सर, d इज इक्वल टू मॉड रूट अंडर y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है कितना सर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 रूट अंडर 9 मतलब रूट अंडर 30। अब आप देखे होंगे कि सर इस इक्वेशन को देखिएगा
तो आपको इसमें कुछ वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे वेरिएबल क्या होता है, तो एक तो सर डी खुद वेरिएबल, एक y2, y1, x2, x1, तो टोटल 5 वेरिएबल। इक्वेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन से अगर एक ज्यादा है तभी तक आप उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, वो इसमें से किसी एक वेरिएबल को गायब कर देगा, एक वेरिएबल को गायब कर देगा और आपसे वो डिस्टेंस या तो डिस्टेंस दे देगा। जैसे हम बात करें तो एक पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट, दे रखा है पी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसका डिस्टेंस है 10 यूनिट और पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 3 और ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 13 और m। बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m। अब देखिए आपको चार कोऑर्डिनेट में से 3 पता है, चार कोऑर्डिनेट में से 3 पता है और डिस्टेंस पता है। फिर से सिंपली डिस्टेंस फार्मूला से d इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर y2 माइनस y1, तो 13 माइनस 5 दैट मींस 8 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 3 का होल स्क्वायर। d का वैल्यू दे रखा है 10, d की जगह हम लोग 10 यूज कर सकते हैं। स्क्वायर को रूट को इधर भेजे, स्क्वायर हो गया ये 100 इज इक्वल टू 64 प्लस m माइनस 3 का होल स्क्वायर। 64 को घटाएंगे इधर लाके 36 इज इक्वल टू m माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट निकलेगा प्लस 6 m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, तो m बराबर 6 प्लस 3। अच्छा दो चीजें क्या है इंपॉर्टेंट बात है कि सर हम रूट को भेजे तो दोनों वैल्यू मिलेंगी, एक बार प्लस 6 मिल जाएगा और एक बार माइनस 6 मिल जाएगा। तो अगर हम प्लस 6 ले रहे हैं तो वैल्यू 9, प्लस 6 ले रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 9। अगर कोई बच्चा माइनस 6 लेगा तो माइनस 6 प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाता है उसको माइनस का 3, तो यहाँ वैल्यू मिल गया माइनस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर दो वैल्यू कैसे, मतलब अगर इस m की बात करें तो m के हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो 9 मिला और एक मिल गया माइनस का 3, एक 9 मिला और एक मिल गया माइनस का 3। होता एक्चुअली क्या है कि आप कभी भी एक पॉइंट ले ली, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट नंबर ऑफ पॉइंट बताइए जो इस पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस हो ना, शायद 2023 वाले बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है, तो किसी गिवन पॉइंट से नंबर ऑफ पॉइंट दैट आर इक्वल डिस्टेंस वो तो इनफिनाइट हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे क्या है एक सर्कल बना रहा है। मान लो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ईच पॉइंट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेकिन ऑन अ लाइन पूछ दे, बोले कि एक लाइन पे इस पॉइंट से इक्वल कितने डिस्टेंस है, तो फिर इनफिनाइट। सर ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, बट इफ डिस्टेंस आर कांस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंस था और इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, बोलते हैं 5 यूनिट, तो पता है ना एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा, तो कंफ्यूजन। तो अगर हम सिंपल सा लॉजिक क्या समझे कि तुमसे पूछ दे ऑन अ गिवन पॉइंट इफ डिस्टेंस आर कांस्टेंट देन पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस इज कितने, तो 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट था, डिस्टेंस नहीं कांस्टेंट था तो फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, इनफिनाइट। अब लौटते हैं हम लोग इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप तो आप लोग देखें, क्या देखें कि कभी सर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, डिस्टेंस पूछ देगा, या पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गैप करके डिस्टेंस दे देगा, तब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमेशा आपको एक ही कोऑर्डिनेट ज्यादा से ज्यादा गैप कर सकता है, अगर 2 कोऑर्डिनेट गैप करेगा तो आप दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको निकालना होगा उनके बीच में रिलेशन। उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है find relation between x and y, find relation between x and y such that पॉइंट दे रखा है, पॉइंट एक है सर एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 7 1 और पॉइंट एंड पॉइंट बी 3 का। पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इस कंडीशन में आपसे कभी भी क्या नहीं पूछ सकता है, तो सर एक्स वाई का वैल्यू नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? सर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट है, हम कैसे निकाल रहे हैं, जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी और इससे इक्वल दूरी पे तो मल्टीपल्स पॉइंट होंगे, जैसे ये पॉइंट भी बराबर दूरी पे, ये पॉइंट भी बराबर दूरी पे, ये पॉइंट भी बराबर दूरी है, तो इस पॉइंट्स के इनफिनाइट्स वैल्यू आएंगे। सो दैट हम लोग कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट नहीं
निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछता है, रिलेशन पूछता है एक्स और वाई के बीच में। हम लोग जान रहे, मान लो इस पॉइंट का नाम ले लेते ए, तो एक्चुअली ए तो दिया हुआ है ना, ए भी है, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन सर कह रहा है कि जो ए सी है वो इज इक्वल टू है किससे, बी सी के। वही काम हमको लगाना है, दोनों तरफ रूट लगा दिए, रूट अंडर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। फिर इधर से सेम वही वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर हम AC निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट से रूट कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंपली अगर सॉल्व करें आगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि सर एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों का साइन सेम है, सो ऑन। हम लोग अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल कर देते, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ कर लीजिए, या फिर दोनों को एक साइड ले आइए। तो अगर हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व किए तो एक सर दिखा ये एक्स में माइनस 14x और ये दिख रहा है माइनस 6x। अगर इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 14 में से 6 को अगर घटाया जाए तो कितना बच गया, 8x। अच्छा, दूसरी बात ये सर 25 है प्लस 9, तो ये हो गया कितना, 34। इधर आ रहा है y वाले को लेके आना है, माइनस 10y इधर आएगा तो प्लस, तो यहाँ बच जाएगा 8y और पहले से क्या लिखा हुआ है 49। अच्छा 49 और ये 50, टोटल कितना हो गया सर, कांस्टेंट नंबर 50। भेज दीजिए किसी को भी, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया क्या सर, तो यही 8y माइनस 8x इज इक्वल टू, अगर उसको इधर भेज देना है तो माइनस का 16 या y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये रिलेशन निकल गया क्या सर, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 2। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रहता है कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और दूसरा एक पॉइंट जो इनसे इक्वल डिस्टेंस है उनके दोनों कोऑर्डिनेट का, यहाँ अगर एक कोऑर्डिनेट मिसिंग रहता है तो हम उस कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते, लेकिन कब, जब हमें डिस्टेंस पता हो। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बेस्ड रहता है, मेनली जो क्वेश्चन बेस्ड रहता है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फिगर। समझते हैं ये क्या है, टाइप ऑफ फिगर। अच्छा इसमें क्या क्या है, तो आपसे जनरली पूछ देता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल में एक तो पूछेगा किस पे बेसिस, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइन, और एक पूछ देता है एंगल के बेसिस पे, और एंगल पे जो आज तक का क्वेश्चन बना है वो स्पेशली किस पे रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल सा काम है, क्या करना है सर, अगर हमें 3 पॉइंट सपोज दे रखे हैं, जैसे हम लोग अगर ले ले कोई भी 3 पॉइंट, 1 1 1 माइनस 1 0 4 और एक ले लिया हो जाए -5 और 3। आपसे पूछ रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल, सिंपली 3 पॉइंट A B C किस टाइप का ट्रायंगल। हमारा काम है सर पहले A B निकालेंगे, फिर B C निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे। अगर A B निकालते हैं तो सर 4 माइनस 1 मतलब प्लस 1, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस रूट अंडर 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो 25 है सर ये रूट अंडर 26। BC निकालना चाह रहे हैं तो 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना, तो 1 माइनस 5 माइनस 0 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर 25। सर ये भी दे दिया कितना, रूट अंडर 26। AC के पास पहुंचे तो 3 माइनस 1 मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 रूट अंडर 50। आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं सर, ये दो वैल्यू है रूट 26 दैट मींस सर AB और BC आपस में इक्वल है, और AB और BC इक्वल है, इसका मतलब ये तो हो गया कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही आपको साइड को ऑब्जर्व करना, अगर तीनों साइड मिल जाते इक्वल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता, अगर तीनों साइड अलग रहते तो बोल देते स्केलर ट्रायंगल। दूसरी बात
अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए क्या करेंगे तो सर दो छोटे साइड्स थे, हम लोग पता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड इज इक्वल टू लार्जर साइड। तो स्मॉलर साइड तो यही दिख रहा है 26 रूट अंडर 26 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 26 का होल स्क्वायर। ये दिया सर 26 प्लस 26 कितना 52। अगर लार्जेस्ट साइड की बात करें यही था, और इसी का अगर स्क्वायर कोई कर दे तो क्या मिल जाता 52। तो ये दोनों आपस में क्या है सर इक्वल, और इक्वल है दैट मीन्स ये आइसोसेलेस के साथ साथ कौन सा भी ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सिंपल सा टाइप रहता है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं और टाइप ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन क्या आ सकता है तो क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे आ सकता है। और बात है क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा, तो क्वाड्रिलेटरल में जनरली 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की चर्चा है। एक है पैरेललोग्राम, फिर है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो पैरेललोग्राम कब किसे हम डिक्लेयर कर पाएंगे, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। इंपॉर्टेंट बात है अपोजिट साइड का इक्वल होना चाहिए और डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें दिख रही है तो पैरेललोग्राम क्या करना है, काम कुछ नहीं सर, हम निकाले ए बी सी डी, हमारा काम है अगर ए बी बराबर सी डी मिल जाए और ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, साथ में ए सी नॉट इक्वल टू क्या आ जाए बी डी, तब जाके हम कह पाएंगे कि सर ये पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम है। आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को फिर क्या करना है, सिंपली फिर अपोजिट साइड इक्वल, इफ opposite sides are equal and diagonals are also, साथ में डायगोनल भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो हम क्या देंगे सर वो रेक्टेंगल। स्क्वायर में है तो अपोजिट साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो। मतलब अगर सारे साइड इक्वल हो, डायगोनल भी सेम हो तो वो स्क्वायर बन गया। सारे साइड इक्वल थे और डायगोनल सेम नहीं रहता तो क्या बन जाता रोम्बस ना। इसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर बार आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए टोटल ये 6 साइड्स का वैल्यू निकालना है। ए बी निकाले, सी डी निकाले, बी सी निकाले, ए डी निकाले, ए सी निकाले और बी डी निकाले। अगर चारों के चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, दैट मींस वो क्या बन गया स्क्वायर। चारों साइड इक्वल थे, डायगोनल इक्वल नहीं तो रोम्बस। अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल थे और डायगोनल इक्वल नहीं तो पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड भी इक्वल और डायगोनल भी इक्वल वो रेक्टेंगल। अच्छा, एक और फैक्ट जिसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, उसमें क्या है कि सर रोम्बस हो, स्क्वायर हो और रेक्टेंगल की चर्चा करें। एक्चुअली ये सब या पैरेललोग्राम सब के डायगोनल क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या कि सर जिनके साइड्स इक्वल उनके डायगोनल परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन, स्क्वायर और रोम्बस। अगर ये फिगर हम लोग स्क्वायर ले लिए, इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, साथ में यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो कंफ्यूजन। अच्छा, एक क्वेश्चन आते हैं पैरेललोग्राम के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं सेक्शन फार्मूला को। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है। अच्छा, एक टॉपिक और डिस्टेंस फार्मूला में जनरली रहता है, जिसमें पूछता है प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सर वर्ड को ब्रेक किए, को का मतलब कॉमन, अलीनियर का मतलब ऑनलाइन। मतलब ऐसी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करती हो, लाई करती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो मान लो आपको पूछ दे अलग अलग कोऑर्डिनेट देख के, इज 2 3 4 5 एंड 6 7 आर कोलिनियर। क्या ये सब कोलिनियर है? कोलिनियर बताने का तरीका सर क्या, ए बी सी। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आ जाए ए सी, यहाँ ए सी का मतलब हमेशा लार्जर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू ना। आपको तो पता नहीं रहेगा कि एक्चुअली किसका डिस्टेंस बड़ा है। यहाँ तो जैसे दिख रहा है कि ए सी ही बड़ा होगा,
अदरवाइज आप तीनों का डिस्टेंस निकाले, जो बड़ा होगा वो अगर दोनों छोटे के सम के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर ना। जैसे अगर बात करें ये 3 पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ ले लें, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और इसको भी सी डैश है, तो अब पता है तुमको ए बी प्लस बी सी में जोड़िएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी। लेकिन इस ए बी और इस बी सी सी डैश को जोड़ेंगे तो इसका सम सर इससे तो हमेशा क्या बड़ा आ जा रहा है। प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, यहाँ सर ट्रायंगल फॉर्म हो गया कि अगर दो साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दैट मीन्स यहाँ क्या फॉर्म हो गया, ट्रायंगल, और ट्रायंगल बन गया मतलब लाइन कोलिनियर नहीं। तो आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में जनरली एक क्वेश्चन दिया रहता है। पैरेललोग्राम क्या है, किसी भी फिगर, जो चारों तरह के फिगर अभी हम लोग पढ़े उन चारों में से कोई भी फॉर्मूला दे सकते हैं। एक दे दिया 4 3, दूसरा दे दिया 3 7 5 1 और एक हो गया 8। पूछेगा अगर ये गिवन है, गिवन दैट मीन्स ये फिगर आर पैरेललोग्राम, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड। अभी तक अगर डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज करना चाहें तो आप बना सकते थे, क्या बनाते थे सर, ए बी सी डी। हम यूज कर लेते क्या, ए बी बराबर सी डी, और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते ए डी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, एक इक्वेशन ये दिख रहा है, एक इक्वेशन ये दिख रहा है, वेरिएबल के नाम पे दो वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे और दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें इसकी जरूरत है नहीं, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं सेक्शन फार्मूला, या यूं कह ले मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है, पहले समझते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला रिलेशन है किसके बीच का, तो रेशियो ऑफ अ पॉइंट, या यूं कह ले पहले एक लाइन ले लिया सपोज ए बी और इस पॉइंट का नाम है सी, और ए सी अपॉन सी बी अगर पता हो, दैट मीन्स इसको अगर हम m बाई n कह लें, मतलब m इज टू n कह लें सिंपली, तो रिलेशन है इनके बीच के रेशियो और इनके बीच के कोऑर्डिनेट्स का। सेक्शन फार्मूला सिंपली क्या है, तो रिलेशन एमंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड द रेशियो बिटवीन देम। तो xy, y1, x2, y2 और यहाँ ले लिए x और y ना। तो सेक्शन फार्मूला हमें बताता है इस x का कोऑर्डिनेट x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आप इसको सिंपली ध्यान में रख सकते हैं, बड़ा आसान है। क्या आसान है याद करने का तरीका, सर ये m था और ये n था, रेशियो ले रहे हैं तो m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ। अगर x ले रहे हैं तो x का यूज, y ले रहे हैं तो y, जैसे यहाँ x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे थे इसका, तो m का मल्टीप्लाई x2 से और फिर n का मल्टीप्लाई x1 से, y नीचे क्या हो गया m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन ना, एक्सटर्नल सेक्शन पहले रहा करता था, किसी और वीडियो में हम लोग उसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बोर्ड को पॉइंट में रखते हुए देखते हैं फोकस में, तो हमें ये रेशियो सिंपली दिख रहा है कि सर x का कोऑर्डिनेट ये हो गया, y का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोग जैसे जान रहे होंगे भाई, इक्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट कीजिए। इस इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको पता चला नंबर ऑफ वेरिएबल सर दिख रहा है, एक mn 2 हो गया और 3 कोऑर्डिनेट है, तो टोटल वेरिएबल कितने हैं सर, 5 वेरिएबल्स हैं, जिसमें 3 क्या है सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, और एक है सर रेशियो। अगर ओवरऑल देखें तो ये 5 थे, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज या नेचर के हिसाब से बांटे तो रेशियो अकेला रह गया m/n। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, क्वेश्चन सिंपल सा था, जो बेसिक बातें हैं कि सर रेशियो दी रहेंगी, इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और x y पूछ सकता है, या कभी कभी ये पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। मतलब इस तीनों कोऑर्डिनेट में से अगर रेशियो डिफाइन है तो कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा और वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला अच्छा, अगर सपोज करो कि रेशियो मिसिंग है तो इसी रेशियो को सिंगल वेरिएबल बदल दिए, क्या मान लो इसी दोनों को तरफ हम लोग n से डिवाइड कर दिए, तो ये मिल जाएगा, n से डिवाइड कर दिए तो ये मिल गया m बाई n इज टू क्या 1, और m बाई n को कुछ भी बोलिए, सपोज के लिए हम लोग ये बोल देते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का 2023 का, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। पूछा -600 और 0, यहाँ कोऑर्डिनेट दे रहे हैं 200, 800 और एक पॉइंट है बीच में -200 और 400। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या इस पॉइंट का नाम बोल दिया C, ये A है, ये B है। क्वेश्चन है इन विच रेशियो C डिवाइड्स A, AB को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। जैसे रेशियो हमको नहीं पता है, तो रेशियो नहीं पता है तो रेशियो को मान लिए, क्या मान लिए भाई,
तो रेशियो को मान लिया m/n, और इसी को जान रहे कि सर तीनों पॉइंट पता है, रेशियो अगर m/n पता कर लिखेंगे तो हम लोग के पास मिल गया 2 वेरिएबल, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलने का तरीका, इसको जैसे अभी पीछे बदले डिवाइड कर दे रहा है n से, तो m/n, ये सर 1 दे दिया, और m/n की जगह हम लोग k लिख लिए, मतलब रेशियो हम क्या यूज करने वाले हैं, k/1। कोऑर्डिनेट पता था, क्या कोऑर्डिनेट है सर, x बराबर जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब mn कुछ है नहीं, क्या था, तो सर m के जगह ही यूज क्या करना है, k, और n के जगह कितना यूज करना है 1, तो k इंटू दूर वाला 200k प्लस 1 इंटू इसके दूर वाला तो -600 बाई m प्लस 1, दैट मीन्स k प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू दे रखा है कितना -200, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -200k -200 इज इक्वल टू 200k और माइनस का 600, एक ही तरफ भेज दिया जाए इस दोनों को, ये हो जाता 400k, अगर इसको इधर लेके आ जाते तो 400, दैट मीन्स k का वैल्यू कितना निकल गया 1, दैट मीन्स ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1। अब इसी पे क्वेश्चन क्या रहता, मान लो मिसिंग कर देता, जैसे अब हमको तो रेशियो पता चल गया, तो रेशियो कितना निकल गया k इज इक्वल टू 1 ना, 600 को इधर बोले प्लस 400, और अब इसी में जैसे हम लोग वैल्यू पुटिंग कर दी और एक नंबर मिसिंग कर दी, इसको मान लो मिसिंग कर दी, मान लो ये नहीं पता है और इसकी जगह हम लोग x1 यूज करते हैं। अब क्वेश्चन सेम ऐसे ही फ्रेम रहेगा, सर ये रेशियो पता है, हमको पूछ रहा है सर k का वैल्यू तो जान रहे हैं, क्या निकालना है, तो 20 वाला यूज कीजिए, -200 इज इक्वल टू, क्योंकि x कोऑर्डिनेट मिसिंग, अगर ये मिसिंग रहता तो हम लोग y वाला फार्मूला यूज कर लेते, तो क्या मिला 1 इंटू 200 प्लस दूर वाला फिर 1 इंटू x, तो x बाई m प्लस x मतलब 2, ये सर माइनस का 400 बराबर 200 प्लस x, और x बराबर कितना निकल गया माइनस का 600 ना, यहाँ पे था ही कितना माइनस का 600, तो कंफ्यूजन। तो सेक्शन फार्मूला में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग समझे होंगे टाइप किस तरीके के देखने को मिलेंगे, टाइप क्या मिलेगा सर, या तो पॉइंट्स पता हों और रेशियो पूछ देगा, या रेशियो और 2 पॉइंट पता होंगे और फार्मूला पूछ देगा। एक और टाइप का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, पूछ देता है, जैसे मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, एक नंबर ले लेते हैं 35 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग -5 और माइनस का 30, 2 वैल्यू ले ली सर, एक 35 ले ली और एक -5 और 30। पता है कि सर ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर जब भी ऐसी 2 पॉइंट्स होंगी, जब भी ऐसे 2 पॉइंट होंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, बाइसेक्ट कौन करेगा या इंटरसेक्ट कौन करेगा, सॉरी, अगर हम बोलेंगे कि सेक्ट, कोई ना कोई जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस दोनों इसको डिवाइड कर रही है, उस समय आपसे पूछ देगा बताइए इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स एक्स, या पूछ सकता था इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड। अब अगर हम लोग सोचे समस्या क्या है, समस्या सर ये है कि अभी तक आपने बताया कि जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्या रहता है, तो सर हमें 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं और बीच वाला भी पॉइंट पता रहता है, तब जाके वो हमसे रेशियो पूछता था। अभी वाला तो बीच का पॉइंट नहीं था, लेकिन क्या बता दिया, उस पॉइंट नहीं था उसकी जगह क्या बता दिया कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, दैट मींस वो एक हिंट दे दिया कि उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, जी हो। एक्स तो मान लो नहीं पता, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट तो उन्होंने बता दिया। अगर वो बोल रहे हैं वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, दैट मींस अगर ये पूछ रहा है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इनडायरेक्टली वो फिर हमको एक पॉइंट दे दी, और वो पॉइंट क्या था उनका, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 और y2, और हम लोग वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो कंफ्यूजन, अच्छा आएंगे इसको बनाते हैं हम लोग। उससे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसके लिए बेसिक सी ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं, क्या है, नॉर्मल सी बातें हैं, आप लोग को एमसीक्यू में भी ऐसे सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। मान लो ये दे दिया x1 y1, यहाँ मान लो ले लिए x1 या x2 लिख लो और माइनस का y2 कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पूछ रहा है कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जैसे ही हम लोग x एक्सिस की बात किए, तो x एक्सिस की बात किए तो यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट तो सर कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट जी, मतलब जब y कोऑर्डिनेट जो हमें पता है हम उसी का यूज किए, और यूज किए सर 0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं सर क्या, y बराबर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब यहाँ देखिए कि सर y कोऑर्डिनेट हमको पता है, ये इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू क्या मिला my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, m प्लस n को भेजेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो मतलब मिलेगा क्या my2 इज इक्वल टू माइनस ny
1 मतलब y2 इज इक्वल टू, या फिर m इज इक्वल टू m बाई n निकाल ले, क्योंकि रेशियो तो निकालना रहता है। m बाई n इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस y1 बाई y2, माइनस y1 बाई y2। मतलब आपको क्या करना है, छोटे वाला या मतलब फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाई सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर y एक्सिस रहता, ये क्या था x एक्सिस, अगर y एक्सिस रहता फिर m बाई n बराबर क्या निकल जाता, माइनस x1 बाई x2। आप इसका भी यूज कर सकते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए, x माइनस x1 बाई x2 और या माइनस y बाई y2, तब क्या दे रखा रहेगा m बाई n। तो कंफ्यूजन। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ दे रखा था एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इस A का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 4 और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 -6। पूछ रहा है इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइडेड, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइडेड। अभी जैसे आप लोग जाने सर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब y एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब रेशियो मिलना चाहिए माइनस x1 बाई x2, माइनस x1 का वैल्यू माइनस और -1 बाई x2 का वैल्यू कितना 5। हम आंसर दे दें कितना 1:5 ना। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, आप ऐसे बनाइएगा। अदरवाइज आपको जब बनाना हो तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तब सपोज 2-3 नंबर का रहता तो हम लोग इस पॉइंट का y एक्सिस बोल रहा है तो मतलब x की जगह क्या भर लेते 0 और यहाँ भर लेते y, लगाते फार्मूला x कोऑर्डिनेट वाला क्या, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x की जगह सर 0 भरते x2 की जगह मतलब 5m प्लस nx1 मतलब माइनस का n बाई m प्लस n। ये इधर जाता तो 0 हो जाता 5m माइनस का n, 5m माइनस का n इधर भेजे तो ये n बराबर 5m। अगर यहाँ भेजे तो 1/5 इज इक्वल टू m बाई n। देखिए आपको फिर से वही वैल्यू मिली। तो कंफ्यूजन आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इन तरह के क्वेश्चंस को। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्या है पॉइंट -1 बाई पॉइंट -1 और y and 5 7 lies on a circle with center O, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 -3 1। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप समझिएगा पहले सिंपल सा बात क्या है कि सर किसी भी पॉइंट में अगर कभी वो बोल दे रहा है कि मिड पॉइंट है दैट मींस m is to n का तो वैल्यू कितना हो गया 1:1। तो आप अगर x कोऑर्डिनेट वाला जो फार्मूला लिखते तो उसमें क्या लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अगर आप बात करें दोनों के जगह m के जगह भी 1 और n के जगह भी 1 भरने के लिए तो क्या मिलेगा सर, यहाँ तो मिलता है सिर्फ x2 प्लस x1 बाई 2 ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बराबर क्या मिल जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। अच्छा देखो ये सेम बात है ना, तो कंफ्यूजन। तो मिड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट पता है, ये जैसे आप समझ पा रहे हो मिड पॉइंट पता है तो यहाँ आप क्या लिखते हैं सर 2 इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, तो x1 प्लस x2 -1 प्लस 5 बाई क्या कर देते 2 जो कि दिख रहा है 2 के बराबर है। हमें पता क्या करना y का वैल्यू, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट यूज करें। y कोऑर्डिनेट बोलो मिड पॉइंट का क्या रखा है -3y बराबर होगा y1 प्लस y2 मतलब y प्लस 7 बाई का 2। इधर भेज देते तो -6y इज इक्वल टू y प्लस 7। ये आ जाता -7y इज इक्वल टू 7 मतलब y का वैल्यू कितना माइनस का। तो कंफ्यूजन आई होप आप लोग जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चंस को शामिल करना चाहा। और एक और क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा रहा है आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ये आपको दे दिया बोल दिया गिवन रहता है इस बार इफ ए बी एंड सी इज क्या वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैल्यू दे रखा है a का कितना 3√3, b का वैल्यू दे रखा है 0 और c का वैल्यू दे रखा है 3a। बोलेगा वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकाल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो सर हमको पता है क्या पता है AB बराबर BC बराबर AC। AB का वैल्यू आप निकाल लीजिए, न्यूमरल वैल्यू मिल जाएगा और जब AC निकालिएगा तो एक ही वेरिएबल है और उससे आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग
मेनली जो फोकस किया जाता है किसी एक क्वाड्रिलेटरल का नाम बता देगा और उसका एक वर्टेक्स मिसिंग है, जो हम लोग देखेंगे शुरुआत में ना, आज ही देखें कि डिस्टेंस फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। जैसे यही क्वेश्चन था से पैरेललोग्राम दे रखा है, यूज किया ये 4 3, यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 5 1 और यह है 1। कभी कभी क्या देता है, यहाँ मान लो ए भी मिसिंग है, हो सकता है इसका एक वैल्यू दे दे और इसमें से कुछ मिसिंग कर दे। एक आसान तरीका आपको जो बताया गया, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या कि सर ए बी इज इक्वल टू हम लोग यूज कर लेंगे सी डी और दूसरा यूज कर लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी और दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके जगह एक जो हम लोग इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टीज जाने, क्या प्रॉपर्टीज जाने कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मींस कि अगर सर यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करें, यहाँ से एक डायगोनल करें, ये पॉइंट अगर ओ है, अगर ये पॉइंट ओ है, दैट मींस क्या होगा, तो सर डी ओ बराबर होगा बी ओ के और ए बी बराबर होगा ओ सी के। या सिंपल सा समझिए ना कि क्या सर, तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए सी के साथ साथ ये मिड पॉइंट है किसका, बी डी का। तो हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। इन दोनों के हेल्प से तो निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सर दो वेरिएबल मिसिंग है। इन दोनों से निकाला जा सकता है क्या, तो 5 + 4 9/2 और 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5, फिर 3 + 1 4/2 मतलब y। तो y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 2, x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 4.5। अब इन दोनों का यूज करें, अच्छा यहाँ से भी तो यही आना चाहिए। अगर बात करें o का x कोऑर्डिनेट तो क्या लिखते हैं सर, 4.5 बराबर होना चाहिए 3 + a बाई क्या 2 के, 2 को मल्टीप्लाई किए तो 9, 3 + a का वैल्यू मिल गया कितना 6। अगर ऐसे b निकालना तो फिर यूज करते 2 इज इक्वल टू क्या, तो 1 + b बाई क्या 2, तो यहाँ से मिला 4 इज इक्वल टू 1 + b, b बराबर b बराबर। तो कंफ्यूजन, तो हम लोग इस छोटे से वीडियो में ओवरऑल जितने तरह के टाइप हो सकते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो सब हम लोगों ने कवर करना चाहा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोबारा अगेन, बाय।